Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अब सरकारी नौकरी सिर्फ स्थानीय लोगों लद्दाखियों को ही मिलेगी। लंबी अरसे से उठ रही मांग के बाद लद्दाख प्रशासन ने लद्दाख रोजगार सेवा भर्ती नियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नियमों के लागू होने पर लद्दाख में सरकारी नौकरी केवल लद्दाख के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगी। अब तक ठंडे चल रहे मौसम के मिजाज ने बीते मंगलवार को अपना रौद्र रूप दिखा दिया। जम्मू में तापमान इस साल पहली बार 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीनगर में तापमान ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रीनगर में पहली बार तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 2 दिन गर्म हवाएं चलेंगी। इस गर्मी में फिलहाल अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। कोविड संक्रमण में नियंत्रण होने के साथ ही प्रदेश में धीरे धीरे चिकित्सा व्यवस्थाएं पटरी पर लौटने लगी हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न अस्पतालों में 74% कोविड के बिस्तर खाली हो चुके हैं। रिकवरी दर में सुधार के साथ ये आंकड़ा 91% से ऊपर चला गया है। पिछले 15 दिनों में प्रदेश में रिकवरी दर में सुधार के साथ सक्रिय मामलों में 10% तक गिरावट आई है और कोविड मृत्यु दर में भी सुधार हो रहा है। जम्मू जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अनलॉक के साथ ही बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ जुट रही है। इससे हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। लापरवाही भारी पड़ सकती है। शहर के अन्य बाजारों के अलावा पुराने शहर के बाजार की गलियों में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। बाजारों में वाहनों की आवाजाही बढ़ने से जाम की स्थिति बन रही है। बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना पुलिस और जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है। जम्मू शहर के रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के विरोध में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि शहर के स्कूल, धार्मिक स्थल और रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर पक्काडंगा में खुल रही शराब की दुकान प्रशासन की लापरवाही उजागर कर रही है। वहीं जम्मू शहर में हर रोज शराब की दुकानें खोलने के विरोध में आम जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, परंतु यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। जम्मू कश्मीर के किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। पहली बार स्थानीय किसानों को लिक्विड नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने का अवसर मिलने जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हस्तक्षेप के बाद गुजरात से 15,000 बोतल लिक्विड नैनो यूरिया मंगवाया गया है, जो परंपरागत यूरिया से 675 मैट्रिक टन के बराबर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्चुअल मोड पर कलोल, गुजरात स्थित इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र से जम्मू कश्मीर के लिए लिक्विड यूरिया की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण मेहता ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि एनसीईआरटी की तर्ज पर स्कूलों का पाठ्यक्रम 31 अगस्त तक अपडेट किया जाए। ये शिक्षा नीति का हिस्सा है। शिक्षा की गुणवत्ता लाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मिड डे मील योजना की स्टीयरिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने गवर्नमेंट स्कूल में पंजीकरण और ड्रॉप आउट दर पर भी समीक्षा की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू प्रांतीय समिति के सदस्यों की 8 घंटे चली वर्चुअल बैठक में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मंच पर, हर कीमत पर जनता के हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन में अपनाया गया तरीका प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। देश में लगातार दूसरे दिन नए कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही है। देश में बीते 24 घंटे में 92,596 नए मरीजों के मामले सामने आए हैं। तो वहीं इस दौरान पूरे देश में 2,219 मरीजों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बीते 5 साल में विभिन्न विभागों में
रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए परीक्षा शुल्क के नाम पर बेरोजगार युवाओं से 77 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया। ये आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित मंगोत्रा ने प्रेस वार्ता में लगाया। उन्होंने कहा कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा आरटीआई के माध्यम से उक्त जानकारी हासिल की गई। जेकेएसएसबी की ओर से नॉन गैजेटेड नौकरियों के लिए प्रत्येक फॉर्म के लिए 350 रुपए फीस और गैजेटेड के लिए प्रति फॉर्म 1000 रुपए की फीस रखी गई थी। जेकेएसएसबी ने तकरीबन 300 का चयन करना था, जिसमें 1 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षाएं नहीं हुई। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था में खासी लापरवाही बरती जा रही है। भारत ने उच्चायोग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पाकिस्तान के डुलमुल रवैये पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है।